Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 6, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ टीचर गवर्नमेंट यूपीएस वर्नो आपके सामने आज फिर से हाजिर। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं, यानी एक्सरसाइज 5.1, और ये जो चैप्टर नेम हमारे पास है इंटीजर्स क्लास 6 के लिए, यानी इसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो नीचे कुछ पेयर्स दिए गए हैं इनके मुतलिक हमसे कुछ पूछा जाता है। क्या? विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ, यानी इन पेयर्स में से कौन सा नंबर क्या है राइट ऑफ द अदर नंबर, यानी इन पेयर्स में से कौन सा नंबर राइट साइड में है, राइट ऑफ द अदर नंबर, यानी एक नंबर जो ये पेयर दो नंबर की एक पेयर होती है, एक नंबर उसके राइट में है और एक नंबर लेफ्ट में है, और कौन सा नंबर राइट में होगा एक नंबर लाइन पे। तो जो आपको मैं यहाँ पे और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो नंबर दूसरे नंबर के राइट में होता है वो बड़ा भी होता है। तो पहले हम सरसरी यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे एक नंबर लाइन पे। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर हो, या हम यहाँ पे 2,8 ये जो हमारे पास एक पेयर है, इसको नंबर लाइन पे हमने शो करना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, लिहाजा करके हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहले देखिए यहाँ पे 2 और 8 एक पेयर है हमारे पास, और 2 और 8 के दरमियान देखिए, यानी ये दो पेयर्स जो हैं इनमें से कौन सा नंबर, यानी कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है। यानी हमारे पास इस पेयर में दो ही नंबर हैं, एक है 2 एक है 8, और कौन सा नंबर इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर राइट साइड में है, यानी एक नंबर के राइट साइड में कौन सा दूसरा नंबर है। तो सीधी सी बात है, ये जो 2 हमारे पास है ये 8 से छोटा है, तो 8 ही राइट में होगा, यानी राइट साइड में होगा। किसके राइट साइड में होगा? ये 2 के राइट साइड में होगा। लिहाजा करके हम ये भी बता सकते हैं कि जो नंबर बड़ा नंबर होता है वो छोटे नंबर के राइट में होता है। सेम इस तरह अगर हमारे पास -3 और -6, ये हमारे पास और एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोनों माइनस है, हम यहाँ से शुरू करते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो हमने पहले क्या करना है शो, एक -3 और एक -6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड में कौन सा नंबर है, यानी 6 के राइट साइड में 3 है, और 3 के लेफ्ट में 6 है, और जो राइट में होता है वही बड़ा होता है। लिहाजा करके यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर यहाँ पे -3 है। किससे? 6 से, तो यही राइट में होगा। तो उम्मीद है कि नेगेटिव में ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो नेगेटिव का छोटा नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर बड़े नंबर जो दिखता है हमें यहाँ पे, उससे यानी छोटा नंबर बड़े नंबर से बड़ा होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव जितना बड़ा होगा उतना कम होता है। यानी इसका मतलब ये है कि -1 नेगेटिव नंबर में से सबसे बिगेस्ट नंबर है, सबसे बिगेस्ट नंबर है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे पॉजिटिव नंबर में 1 सबसे छोटा नंबर है, लेकिन नेगेटिव नंबर में से -1 सबसे बिगेस्ट नंबर कहलाता है। तो अब हम सीधा अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका ए पार्ट हमारे पास कौन सी पेयर है? 2,9। तो इस 2,9 के दरमियान हमने क्या इस पेयर में हमने क्या बताना है? इस पेयर में हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर
जो अदर नंबर है उसके राइट में है। तो हम पहले लिखेंगे बिटवीन, सॉल्यूशन बिटवीन 2 and 9। 9 इज, कामा यहाँ पे डालेंगे, कामा के बाद क्या लिखेंगे, 9 इज बिगर हम लिखेंगे या ग्रेटर लिखेंगे, 9 इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर, सो 9 इज on the right of 2। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी के साथ साथ ये जो हमारे पास दूसरा बी पार्ट जो हमारे पास है, -3, -8, -3, -8, इसका भी हम सॉल्यूशन में इस तरह भी लिख सकते हैं, बिटवीन -3 एंड -8 का कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा है, जो छोटा होता है, यानी -3 इज ग्रेटर, सो -3 इज ऑन द राइट ऑफ -8। तो उम्मीद है कि ये दो पार्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। बाकी ये जो पार्ट्स है इसकी ये आपके लिए होमवर्क, लेकिन होमवर्क के साथ साथ ये जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका एफ पार्ट, इसको हम फ़िलहाल यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यानी एफ पार्ट जो हमारे पास है, ये जो सी, डी और ई, यानी सी, डी और ई, ये आपके लिए होमवर्क। तो एफ से हम शुरू करते हैं, फिर 1, -100, 1, -100 हमारे पास एक पेयर है। इसको हमने जो है इसमें से हमने बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है। तो हम लिखेंगे बिटवीन 1, -100, बिटवीन 1, -100, यहाँ पे कामा लिखेंगे, 1 इज ग्रेटर, 1 इज ग्रेटर। तो 1 ग्रेटर होगा, चाहे माइनस कितना बड़ा हो, वो सबसे, उसका वैल्यू सबसे छोटा होता है। तो लेफ्ट में जो भी नंबर आएंगे, यानी 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर आएंगे वो छोटे ही होंगे। तो ये 100 भी लेफ्ट में ही आता है, और राइट मोस्ट में इसमें क्या है, 1 है। तो 1, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1, -100, बिटवीन 1, -100, 1 इज ग्रेटर, 1 इज ग्रेटर, सो 1 इज on the right of -100, 1 is on the right of -100। तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक हमने इन के दरमियान, यानी 0 एंड -7 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं, और साथ साथ में उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे देखिए 5, 4, 3, 2, 1। इन्हें दो तरह के मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर जो है पहले 1, उसके बाद ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले 1 था, अब उससे अलावा, यानी उससे बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म
लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास पहले 5, पहले बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म की के फॉर्म में है। कौन सा? पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा। तो उम्मीद है कि ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम सीधा अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या है? ए पार्ट हमारे पास 0 एंड -7। पहले 0 और -7 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो उसके बाद क्या करना है हमने? उसके बाद इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास 0 से -7, तो -7 तक जितने भी नंबर्स हैं, यानी 0 से -7, यहाँ पे देखिए 0, तो हमने कहाँ जाना है? लेफ़्ट ओवर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये आपके लिए एक यहाँ पे एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को आप मद्देनज़र रखकर इन क्वेश्चंस का आंसर आपने देना होगा। तो -7 क्या है? सबसे छोटा। -7 सबसे छोटा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमने लिखना है। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या क्या है? बिटवीन दिस 0 एंड 7, 0 और 7 के दरमियान जो नंबर्स है क्या क्या है? -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। तो ये नंबर्स जो है ये 0 और 7 के दरमियान ये नंबर्स है, और इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा है। पहले छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद नहीं, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद लास्ट में ये -1 जो है ये इन सब में से ये बड़ा नंबर है। तो उसके बाद बी पार्ट पे हम जाते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है? -4 एंड 4, यानी -4 और पॉजिटिव, यानी -4 और +4 के दरमियान आपने क्या फाइंड आउट करने हैं? इनके दरमियान आपने जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले उनको फाइंड आउट करना है, और साथ साथ में उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो बी पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? तो इसके दरमियान क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये जो हमारे पास ये इंटीजर्स है ये बिटवीन -4 एंड 4, और इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा है। तो इसके बाद सी पार्ट जो हमारे पास है, सी पार्ट हमारे पास या सी और डी जो है ये आपके लिए होमवर्क। तो उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, इसका ए पार्ट हमारे पास क्या है? राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो -20 जो हमारे पास है, इस -20 से बड़े, यानी ग्रेटर देन -20 आपने नेगेटिव इंटीजर बताने हैं। तो हम इस ए पार्ट का आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं। -19 ग्रेटर है, -18 ग्रेटर है, -17 ग्रेटर है, -16 ग्रेटर है किससे? -20 से। तो और भी बहुत सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये, मगर नंबर कौन से होने चाहिए? नेगेटिव नंबर्स। तो उसके बाद बी पार्ट जो है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अब लेस देन 10, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 10। तो ये जो हमारे पास लेस देन
-10। इस -10 से छोटे नेगेटिव इंटीजर हमने लिखने हैं। तो इससे छोटे कौन से नेगेटिव इंटीजर होंगे और 4 वो भी लिखने हैं। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 इंटीजर्स लेस देन, इस तरह भी लिख सकते हैं हम 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10 और क्या क्या है -11, -12, -13 और -14। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये इससे छोटे हैं। अगर दिखने में ये बड़े आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा हो उतना वो छोटा होता है, यानी उतना उसका वैल्यू छोटा होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो उसके बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें आपने क्या करना है, राइट ट्रू टी से इंडिकेट किया गया है और फॉल्स एफ से इंडिकेट किया गया है। तो इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। एक आपने इनमें से बताना है ट्रू और फॉल्स, यानी सही कौन है और गलत कौन है। और जो गलत होगा उसमें उसको आपने क्या करना है, उसको आपने जो है करेक्ट करना है। तो पहला ए पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस इज टू द राइट ऑफ, इज टू द राइट ऑफ -10। -8 जो है ये राइट साइड में है, यानी राइट ऑफ -10 है ऑन ए डबल लाइन। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो ए पार्ट है इसको हम टी यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ये सही है, ट्रू है, इसको हमने कुछ नहीं करना है। तो बी पार्ट हमारे पास क्या है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50, ये फॉल्स है। -50 -100 के राइट में है। ये सवाल वाला हमसे कहता है कि -100 -50 के राइट में है ऑन ए डबल लाइन। इसको हम पहले लिखेंगे ये फॉल्स है, एफ से इंडिकेट करेंगे ये फॉल्स है। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जो है सही करना है। कैसे सही करेंगे, -100 का हम यहाँ पे लिख सकते हैं, -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ, -100 कहाँ पे है, -100 लेफ्ट में है। किसके लेफ्ट में है, -50 के। ये इसको हमने ट्रू किया, यहाँ पे करेक्ट किया हमने इसको यहाँ पे। तो उसके बाद जो है सी पार्ट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर यहाँ पे इसने दिया है कि -1 स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर है। -1 स्मॉलेस्ट नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसको हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, -1 इज़ द बिगेस्ट। इसको हम क्या लिखेंगे, -1 जो हमारे पास है, सवाल वाला हमने क्या, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज़ -1। ये हमसे सवाल करता है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज़ -1। और -1 जो है ये नेगेटिव नंबर का सबसे छोटा नंबर नहीं है। ये क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर है। किसका, नेगेटिव नंबर का सबसे बड़ा नंबर कौन है, -1। तो हम क्या लिखेंगे, बिगेस्ट यानी स्मॉलेस्ट के बदले में हम क्या लिखेंगे, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास डी पार्ट है, -26 इज ग्रेटर देन -25। अब -25 -26 से ग्रेटर देन है, तो ये गलत है, तो हम फॉल्स लिखेंगे। तो सही क्या है, -26 जो है ये क्या है, -26 इज स्मॉलर
इज़ स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर है ये, -25 से। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ड्राई नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक नंबर लाइन डालेंगे। तो नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए -0 1 2 3 4। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो हम से क्या सवाल पूछा गया है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। यानी ये -2 जो है, इससे अगर हम मूव करेंगे कितने नंबर्स टू द राइट ऑफ, इसके राइट में कितने नंबर का हम मूव करेंगे, 1 2 3 4 नंबर। तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे एट, कहाँ पे पहुँच गए हम, +2 पे, एट +2। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। अब उसके बाद बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आपके लिए होमवर्क। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जितने भी, यानी 6 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस पे हम बस करते हैं। थैंक यू सो मच।